सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल लेके कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में खीर ग्रहण करते हो तो चंद्र राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप सुपारी देखते हो स्वप्न में तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले और पिछली वीडियोस भी आप देख लो। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ज्वाइन आपके सामने होगा। ज्वाइन पर ओके करके आप धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो सब्सक्राइब के बाद आप ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से 10 दिन 12 दिन में एक वीडियो हम बनाते हैं, वो आपको अवश्य मिले। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाले जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का होता है और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है। और इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या शुभ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का है और 2:52 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि आकाश में 2 इंद्रधनुष बहुत ही सुंदर चमकीले चमक रहे हैं। 2 तो इंद्रधनुष इस तरीके से झुका हुआ है आगे जाकर के कि एक पहाड़ की चोटी को वो एक तरीके से छू रहा है, पहाड़ की चोटी को। तो वहां पर एक व्यक्ति, ये व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा है, वो अत्यंत प्रसन्न होता है इस दृश्य को देख करके। तो वो करता क्या है, धीरे 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 आगे बढ़ता उस पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगता है। और ऊपर चढ़ करके पहाड़ की चोटी पर जैसे वो देखता है तो देखता क्या है कि वहां पर बहुत सारे सिक्के बिखरे हुए। तो उनको समेटता है, काफी सारे सिक्कों को वो नीचे आ जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 सुपारी और 4 लौंग आपने जल प्रवाह किए। 2 सुपारी 4 लौंग आपने जल प्रवाह कर दिए। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ केतु की गणना है, राहु के साथ शनि की, बुध के साथ सूर्य की, मंगल के साथ चंद्र की, सूर्य के साथ राहु की,
मंगल के साथ शनि। तो इसमें चंद्र और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा मैं कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि 4 केले के पेड़ पर फल देखे केले के और गिनती में देखे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। राहु के साथ शुक्र की गणना है। बुध के साथ शुक्र की, शनि के साथ गुरु की, केतु के साथ चंद्र की, शुक्र की और चंद्र की। तो इसमें चंद्र और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।